हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए 29 फरवरी को साइंस होने वाला जो पेपर है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने वाला हूं। और देखिए उसमें आपका टारगेट क्या है, 70 में 70। तो आप किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिकों को पढ़ना है, तब 70 में 70 ला सकते हैं। तो महत्वपूर्ण 50 टॉपिक हैं जो अध्याय 1 से 14 तक हैं। तो चलिएगा देखते हैं अध्याय 1 से 14 तक किन किन टॉपिकों को पढ़ना है और किन किन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तभी हम 2023 एंड 24 में हम अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे में 70 में 70 लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है और 70 में 70 जब ही आएंगे डियर, जब इन टॉपिकों को आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं देखते हैं किन किन टॉपिकों को हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को हमें छोड़ना है। नंबर 1, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और ये क्लियर होना चाहिए। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, तो ये भी पूछी जाएगी, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमें मिस नहीं करना है। तो जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक यानी अगली जो अभिक्रिया है वो हमें क्या याद करनी है। जो अगली अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी हमें तैयार कर लेना है। ठीक है डियर, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना, तो देखिएगा यदि आपको क्या करना है, स्पेशल 50 टॉपिक हैं आपके लिए। ठीक है, 50 टॉपिक हैं, इनमें से इन टॉपिकों को क्या करना है, क्लियर कर लेंगे ना, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आपके नंबर आ सकते हैं। और लाइक करिएगा, और लाइक 5000 के होना चाहिए। ठीक है ना डियर, तभी देखिए हमारी मेहनत का फ़ायदा हमें भी आभास होगा कि हाँ हमने कुछ मेहनत की, हमें भी अच्छा लग रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हैं अपनी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नंबर 3, वो क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। आपकी जो बुक में जितनी भी अभिक्रियाएं दे रखी हैं उन्हें सबको हमें क्या करना है, क्लियर कर लेना है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि सब एक एक बार करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्पेशल है, तो इन्हें भी मिस नहीं करना है, इन्हें भी तैयार कर लेना है। क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं उन्हें क्या जाता है करने में, तो जो भी अभिक्रियाएं हैं उन्हें संतुलित कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी 29 फरवरी है, अभी काफ़ी दिन है, मैथ का भी तैयारी करना है, साइंस का भी रात नाइट में करते रहो। तो अगला जो टॉपिक है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, इसमें से एक पूछा जाएगा। अम्ल क्षार लवण तीनों याद होना चाहिए, तो आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसमें अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा क्या है वो हो जाएगा क्लियर। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि ये भी पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी पूछी जा सकती है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, ये भी होना चाहिए, इसका फार्मूला पूछ लेगा, और धावन सोडा, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्लियर होना चाहिए, क्या पता कौन सा पूछ ले, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगला है हमारा क्या है, देखिए इन दोनों में से एक आना ही आना है। तो अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। उन दोनों में से एक हो गया और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अभी हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव विद थ्रो भी पूछा जा सकता है, बनाने की विधि भी आ सकती है। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये बिल्कुल पता होना चाहिए डियर। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है नमा, वो है धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या होते हैं, ठीक है, इनके गुण यानी सभी याद कर लेना है आपके लिए। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर भी पूछ लेता है, तो कोई ना, धातु और धातु में अंतर भी पता होना चाहिए, 4 नंबर के थ्रू पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मिस नहीं करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो है टॉपिक वो है संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर भी पूछ लेता है
और इसमें परिभाषा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कोई ना, संतृप्त में एक एकल बाउंड होता है और असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बाउंड होता है। बस संतृप्त असंतृप्त एक नज़र देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है 12वां, वो क्या है? वो है सजातीय श्रेणी। क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को आपको क्लियर करना है। सजातीय श्रेणी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों में से एक आना ही आना है, ठीक है। 3 में से एक आना ही आना है। अगला जो है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण किया होगा आपने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल स्पेशल है। स्पेशल ध्यान रख रहे हो, कहाँ कहाँ स्पेशल लिख रहा हूँ। जहाँ जहाँ स्पेशल लिखा जा रहा है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहने मतलब वो आएगा ही आएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से हमारा इस कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे? यहाँ तक 20 नंबर क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि 4 4 4 ये सभी के क्या है, 4 4 नंबरों में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला जो 14वां टॉपिक है वो क्या है? सावनीकरण अभिक्रिया। सावनीकरण अभिक्रिया ये पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट भी है, 4 नंबर में पूछा जाता है सावनीकरण अभिक्रिया। अगला जो टॉपिक है एस्टलीकरण अभिक्रिया। एस्टलीकरण अभिक्रिया दे रखे होंगे, इन दोनों में से एक अभिक्रिया आना ही आना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं, इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। अगला अब आ जाते हैं बायोलॉजी। केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हुई, अब अगला है टॉपिक बायोलॉजी का। बायोलॉजी में पाचन तंत्र है नंबर 1 पे। क्या है? पाचन तंत्र। अगला श्वसन तंत्र, अगला उत्सर्जन तंत्र। 19वां हमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 100% लिख लीजिए, 100%, ठीक है डियर। इनमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और देखिएगा आगे क्या करना है आपके लिए। अगला है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यानी 19वां टॉपिक लैंगिक और 20वां है अलैंगिक। इन दोनों में से एक आना ही आना है, ठीक है। अंतर पूछ लेता है आपसे, ये परिभाषा भी पूछ लेगा, ठीक है डियर। तो ये भी आपके लिए क्या करना है, क्लियर कर लेना है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अगला जो टॉपिक है 21वां, वो है परागण। परागण एंड स्वपरागण। परागण एवं स्वपरागण अंतर भी पूछ सकता है, और आपके लिए इससे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, यानी परिभाषा, ठीक है, यानी क्या है। तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। परागण एवं स्वपरागण, चलिए 100% वाली बात बता रहा हूँ मैं, परागण स्वपरागण वाली, तो क्लियर कर लेना ऐसे। एंड अगला जो क्वेश्चन है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखिएगा, इसका चित्र आ सकता है बनाने के लिए, पुष्प की संरचना। अगला जो टॉपिक है नर तथा मादा। नर तथा मादा जनन तंत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। चित्र भी आ सकता है इसका, नर तथा मादा जनन तंत्र का बनाने के लिए। तो ये भी आपको क्या करना है, 6 नंबर में आएगा, क्लियर कर लेना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है 24 नंबर वाला जो टॉपिक है वो है DNA तथा RNA में अंतर। इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एंड इनका अंतर भी आ सकता है, तो कोई ना, DNA तथा RNA में आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ आपके लिए यदि इनका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इनका सॉल्यूशन चाहिए यानी, तो मैं इसका सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए इसमें खाली टॉपिक बाय टॉपिक रखा है कि क्या क्या पढ़ना है आपके लिए। तो अगला जो टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। तो मेंडल के आनुवांशिकता का नियम आता ही आता है, तो इन्हें कोई दोहराने वाली बात नहीं। और एक संकर तथा द्विसंकर क्या है, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। इनमें अंतर पूछ लेता है एक संकर तथा द्विसंकर में, ठीक है ना। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर, ठीक है, ये भी आ सकता है। एंड अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है यानी टॉपिक, वो है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, इसे समझाइए। तो ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क ये भी पूछ लेता है। अगला तंत्र का तंत्र हो गया, इन दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं, हमारा बायोलॉजी का काम हुआ फिनिश। बायोलॉजी का हमने ऑपरेशन कर दिया अच्छे ढंग से,
ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है क्योंकि हमने इसका ऑपरेशन अच्छे ढंग से कर दिया है। अब कहाँ तक बचेगा ये पेपर, ठीक है, 70 में 70 बच के नहीं जाएगा यदि आप इन टॉपिकों को क्लियर कर लेते हैं तब। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है, पहला ही टॉपिक है फिजिक्स का। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सिंपल है इसकी डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी पूछ सकता है और डेफिनेशन भी पूछ सकता है। एंड अगला जो क्वेश्चन है, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना 6। देखिए, दर्पण में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी पूछ सकता है, इनकी आकृति भी आ सकती है बनाने के लिए। अवतल दर्पण में इसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में इसमें 2 प्रतिबिंब बनते हैं प्रतिबिंब में, ठीक है। सभी की सभी मैंने चित्र बना दिया, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसमें तो इसके सारे के सारे प्रतिबिंब आपको वीडियोस पे जाकर देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो है टॉपिक वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। और अगला जो 33वां नंबर है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। तो उधर देखिए, उधर दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है, इधर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें वहाँ का उल्टा है, यहाँ क्या होता है, उत्तल लेंस की 6 आकृति बनती है और अवतल लेंस की 2 आकृति बनती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वीडियोस पे जाइए, अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, आकृति सभी बनी हुई है। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को मिस नहीं करना है डियर, ये पूछा जाता है। इसका फार्मूला क्या, P = 1/100, ठीक है, सॉरी क्या है, F/100, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक आता ही आता है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है और सिंपल भी है याद करने में भी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु पास दिखाई देती है, दूर की नहीं है तो निकट, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं तो वो हो गया दूर, ठीक है। तो अब आ जाओ मानव नेत्र। मानव नेत्र में जितने सारे के सारे भाग हैं वो याद होना चाहिए, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर हमें इसमें 6 नंबर में पूछा जाता है मानव नेत्र, अगर आता है जब, ठीक है। तो ये हमारी फिजिक्स चल रही है, लास्ट टॉपिक, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए बायोलॉजी एंड उसमें बता दिया। ओम का नियम याद कर लीजिएगा, 4 नंबर में आएगा, फिक्स है ये बिल्कुल, ठीक है। और निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष भी फिक्स है बिल्कुल। B= इसका फार्मूला क्या होता है, IR। एंड 39वां विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, दोनों में से एक आता है, या विद्युत धारा पूछ ले या विद्युत प्रतिरोध पूछ ले, ठीक है ना डियर, ये पूछा ही जाएगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें दोनों में से एक का निकालने के लिए आ जा सकता है फार्मूला, ठीक है। श्रेणी क्रम का होता है R = R1 + R2 + R3, ये फार्मूला हो गया श्रेणी क्रम का, डॉट Rn तक। और समांतर क्रम का होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट इनफाइनाइट तक। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस नहीं करना है आपके लिए डियर, ठीक है। और थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उनके भी हेल्प हो सके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम, इनको पढ़ना है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें और अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का, सॉरी इसमें दाएं हाथ का आपका काट रखा है तो आपको बाएं हाथ का पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों दे रखे हैं लेकिन दाएं हाथ का हटा दिया, बाएं हाथ को पढ़ना। अगला है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो देखिए यहाँ स्पीकर बज रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए कोई नहीं, आपके लिए इतने सब करने के बावजूद भी मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि समय बचा नहीं आपके एग्ज़ाम का। तो अगला टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी 6 नंबर में पूछा जाता है, फैराडे का नियम। एंड इसमें से जो फैराडे का नियम जो है शायद है नहीं शायद टॉपिक में, फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। फिलहाल में बाकी जो टॉपिक मैंने बताए सारे के सारे क्लियर कर लेना है, ठीक है। देखिए फैराडे का नियम हो गया, ओजोन परत का अपक्षय हो गया, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, ये सभी के सभी क्लियर कर लेना है डियर।
बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा, इन दोनों में से एक पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और यहाँ से देखिए 50 मैंने टॉपिक लिखा है आपके लिए। कितना टॉपिक लिखा है? 50 आपसे 1 से 14 तक मैंने जो अध्याय हैं आपके उसमें से मैंने बताया, तो 70 में से 70 आ सकते हैं यदि आप इन टॉपिकों को क्लियर कर लेते हैं डियर। और लाइक रुकना नहीं चाहिए। देखिए इतना सब कुछ बताने के बाद 5 के लाइक तो मिल ही जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके के मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा हर एग्ज़ाम की, ठीक है। तो यहाँ देखिए 29 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है। 29 फरवरी को आपका इसका एग्ज़ाम है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब